नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आ, वैदिक काल की जानकारी के स्रोत में हम ऋग्वेद को पूरा पढ़ चुके थे विद्यार्थियों। और जो वैदिक जो साहित्यिक स्रोत थे उसमें पुरातात्विक स्रोत तो पूरे हो ही गए थे। और साहित्यिक स्रोतों में ऋग्वेद भी पूरा हो गया था। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो यजुर्वेद के ऊपर रहेगी और संभव है कि यजुर्वेद को हम पूरा पढ़ लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यजुर्वेद, है ना। हेडिंग जमा देते हैं आज का। क्या हेडिंग है आज की? यजुर्वेद, है ना। यजुर्वेद, ठीक है। तो विद्यार्थियों यजुर्वेद से भी काफ़ी सवाल बनते हैं और इसके जो उपनिषद और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और उनके अंदर जो जानकारी मिलती है बड़ी ज़बरदस्त मिलती है। आरण्यक ग्रंथ यजुर्वेद के नहीं है, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। तो अब देखिए यजुर्वेद में हम पहले तो इसका एक बेसिक परिचय, थोड़ा सा परिचय देखेंगे कि किस प्रकार से इस शब्द का क्या अर्थ होता है और इसके कुछ इसको दो पार्टों में बांट रखा है, कैसे बांटा है, क्या सब कुछ, है ना। वो सारी चीज़ हम देखेंगे। इसको जो है दो भागों में बांटा है, एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो प्रथम दृष्टा थे वो वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य थे, इसलिए इसको वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद को। और एक है कृष्ण यजुर्वेद जिसको तैत्तिरीय संहिता कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से दो पार्टों में बांटा। और जो शुक्ल यजुर्वेद है ये पद्य में लिखा गया था, इसलिए यह शुद्धतम माना गया और यह प्राचीनतम यजुर्वेद माना जाता है ना। और इसके दो भाग भी हैं, मध्यान्ह और कण्व। जबकि जो तैत्तिरीय उपनिषद है, सॉरी तैत्तिरीय संहिता है अर्थात कृष्ण यजुर्वेद है, इसको जो है ये गद्य में लिखा गया है, इसलिए इसको अशुद्ध माना जाता है ना। और अर्वाचीन यानी कि नवीनतम यजुर्वेद के रूप में जाना जाता है कृष्ण यजुर्वेद को, ठीक है। और इसके जो है दो भाग और चार पाठ हैं। दो भागों की मैं बात करूं तो एक भाग है खंडी के, एक है आख्यान, और जो चार पाठ हैं उसमें एक मैत्रेयणी आ जाएगा और एक काठक आ जाएगा, एक कपिस्टल आ जाएगा और एक आ जाएगा तैत्तिरीय। इस प्रकार से चार भाग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका एक बेसिक परिचय है वो हम पढ़ेंगे। यजुर्वेद के जो मंत्र संकलित किए गए हैं वो किसको समर्पित हैं? तो वो हमारे जो यज्ञ होते हैं ना उसकी याग की क्रियाओं को समर्पित हैं, कहने का मतलब यजुर्वेद के जितने भी मंत्र संकलित किए गए हैं वो याज्ञिक क्रियाओं को समर्पित हैं। और याज्ञिक क्रियाएं तीन रूप में की जाती हैं। एक तो यज्ञ आयोजित करने से पहले क्या क्या तैयारियां करते हैं उन कार्यक्रमों को, उन क्रियाओं को समर्पित है। एक यज्ञ के दौरान जो अनुष्ठान किए जाते हैं उनको समर्पित है। और एक यज्ञ करने के बाद जो कर्मकांड किए जाते हैं उनको यजुर्वेद के मंत्र जो हैं वो समर्पित हैं विद्यार्थियों। तो ये एक इसका बेसिक परिचय है, ठीक है। तो मैंने आपको बोल के सुनाया है। अब हम इसको लिखेंगे, आप भी लिखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परिचय डाल के और लिखना प्रारंभ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे परिचय डाल के और जो है लिखना प्रारंभ करते हैं। परिचय, देखो परिचय में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यजुर्वेद जो है ये सॉरी यजुस शब्द से बना है ना, यजुस से। और यजुस का अर्थ होता है यज्ञ, यजुस का अर्थ ही यज्ञ होता है ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यजुस का अर्थ क्या होता है, यजुस, यजुस बराबर यज्ञ, है ना। तो इस प्रकार से यजुस धन वेद से यजुर्वेद बन जाता है ना। और कहते हैं कि जो यजुर्वेद की जो शुरुआत मानी जाती है वो वायु देवता से मानी जाती है ना। यजुर्वेद की शुरुआत किससे मानी जाती है? वायु देवता से मानी जाती है। तो यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है, यजुर्वेद की शुरुआत, यजुर्वेद की शुरुआत
वायु देवता से मानी जाती है ना। यजुर्वेद की शुरुआत वायु देवता से मानी जाती है, ठीक है। और सॉरी, यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि यजुर्वेद में जो मंत्र संकलित किए गए हैं वो किसको समर्पित हैं, ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यजुर्वेद के मंत्र संकलित मंत्र, वो तो है ही संकलित, यजुर्वेद के संकलित मंत्र निम्न को समर्पित हैं, निम्न को समर्पित हैं, है ना, निम्न को समर्पित हैं। तो इसमें विद्यार्थियों हम क्या क्या लिखेंगे, देखो किस किस को समर्पित हैं। तो इसमें एक नंबर पे तो मैं बताऊं, जो यज्ञ प्रारंभ करते हैं उससे पहले की जो तैयारी करते हैं, एक तो उसको समर्पित है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व के अभ्यास कहें या उसके पहले जो तैयारी करते हैं, तैयारी को समर्पित है ना। एक बात तो ये। दूसरा, यज्ञ के दौरान जो अनुष्ठान किए जाते हैं, है ना, उनको समर्पित हैं। यज्ञ के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों को यज्ञ के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठानों को। और तीसरा है यज्ञ के बाद किए जाने वाले कर्मकांडों को, है ना। यज्ञ के बाद किए जाने वाले कर्मकांडों को, है ना, यज्ञ के बाद किए जाने वाले कर्मकांडों को, ठीक है। तो इन तीनों को विद्यार्थियों यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो इनको समर्पित हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख बातें हो गई। इसके अलावा जो ऋग्वेद को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वेद के भाग, ठीक है, ये हम यहाँ पे लिखेंगे ऋग्वेद के भाग, है ना। मैं यहाँ पे सॉरी ऋग्वेद क्या सॉरी यजुर्वेद के भाग, है ना, यजुर्वेद के भाग, ठीक है, यजुर्वेद के भाग। देखो यजुर्वेद के भाग में, यजुर्वेद के वैसे मूल रूप से दो भाग हैं, लेकिन जो महाभाष्य है, पतंजलि के महाभाष्य में यजुर्वेद के 101 भाग बताए गए हैं। ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, ठीक है। इसके सामने लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि महाभाष्य में यजुर्वेद के 101 भाग बताए गए हैं, ठीक है। महाभाष्य में यजुर्वेद के 101 भाग बताए गए हैं, ठीक है। वैसे मूल रूप से यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, मूल रूप से इसे दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अब ये दो भाग कौन कौन से हैं इसके देखिए। एक भाग तो हो जाएगा हमारा शुक्ल यजुर्वेद, है ना, कौन सा हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद। और विद्यार्थियों दूसरा हो जाएगा हमारा कृष्ण यजुर्वेद, है ना, दूसरा कौन सा हो जाएगा, कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो भागों में बांटना है विद्यार्थियों, ठीक है।
समझ में तो आ ही रहा होगा, इसमें ज़्यादा कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा मामला है नहीं। ठीक है। यजुर्वेद को इस प्रकार से दो भागों में बांटा है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी बोलते हैं ना, ये ध्यान रखना। इसको तैत्तिरीय संहिता बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँगा वाजस्नेयी संहिता। ध्यान रखना, पूछते हैं ये वाजस्नेयी संहिता, है ना। वाजस्नेयी संहिता भी बोलते हैं इसको, और इसको तैत्तिरीय संहिता भी बोलते हैं। तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय संहिता भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पूछते हैं सवाल, काफी बार नेट में सवाल पूछा गया है, वाजस्नेयी संहिता किसको कहा जाता है, काफी बार पूछा गया है ना। और इनके अंदर क्या क्या आता है ये सब पूछते हैं नेट में, तो काफी बार सवाल बनता है। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो सवाल बहुत बनता है, स्कूल व्याख्याता में भी बन सकता है आजकल, क्योंकि पेपर का लेवल सेम ही हो गया है आजकल, है ना। तो बहुत टफ भी आ सकता है, बहुत आसान भी आ सकता है। कई बार नेट का भी बहुत टफ आ जाता है, आसान आ जाता है। तो जैसे अभी संस्कृत शिक्षा विभाग का भी पेपर हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर का बड़ा आसान पेपर था, है ना। उसके बजाय आपके जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर आता है वो ज़्यादा टफ आता है ना। जबकि जो आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर लिया था, लोगों को हवा ही नहीं लगी, बड़ा जटिल पेपर आया था 17 मई वाला। ठीक है, तो आप ऐसा ना सोचें कि कंटेंट ज़्यादा है, मतलब एग्ज़ाम पास करने के लिए इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा हमको ना। वैसे भी मैं आपसे क्लियर बोल रखा हूँ, पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतना कंटेंट देख लोगे काम हो जाएगा। ये कंटेंट देख लेना, मेरी टेस्ट सीरीज वाला मैटर पढ़ लेना, बस। उसके अलावा सब्जेक्ट में कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। मुश्किल से पिछले साल के पेपर पढ़ सकते हो, वो तो पढ़ना भी चाहिए, पिछले साल के पेपर तो ज़रूर पढ़ना, उसके अलावा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, अब देखो, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहने के पीछे कारण ये है कि वाजस्नेयी के सॉरी वाजस्नेयी के पुत्र थे याज्ञवल्क्य, जो इसके प्रथम दृष्टा थे, इसलिए इसको जो है वाजस्नेयी संहिता कहते हैं ना। तो मैं ये बात यहाँ पे लिखूंगा कि वाजस्नेयी के पुत्र, वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य, वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके प्रथम दृष्टा थे। इस कारण इसे वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है, इस कारण इसे वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। ठीक है, और सॉरी, वाजस्नेयी संहिता तो इसलिए कहा जाता है। इसके अलावा मैं इसकी में लिखूं तो यह पद्य में लिखा गया था ना। किसमें लिखा गया था, यहाँ पे मैं लिखूं कि यह पद्य शैली में लिखा गया था, पद्य शैली में लिखा गया, यह पद्य शैली में लिखा गया, इसलिए इसे शुद्ध व प्राचीन यजुर्वेद माना जाता है। शुद्ध व प्राचीन यजुर्वेद माना जाता है ना। शुद्ध व प्राचीन यजुर्वेद माना जाता है, और इसके दो भाग हैं ना। एक बात और लिखेंगे हम, इसके दो भाग हैं। ठीक है, इसके दो भाग कौन कौन से हैं, तो वो विद्यार्थियों मैं यहाँ पे बताऊँ आपको। इसके दो भाग हैं, दो भाग कौन कौन से हैं, तो एक तो है मध्याह्न दिन, है ना, मध्याह्न दिन। ठीक है, एक भाग तो हो गया मध्याह्न दिन, ठीक है ना, ये मध्याह्न दिन हो गया। और दूसरा भाग विद्यार्थी हो जाएगा इसका कर्णव। ठीक है, कर्णव, ठीक है, कर्णव हो जाएगा। तो ये दो भाग हैं विद्यार्थी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये दोनों भाग, कई बार पूछते हैं, है ना। अब मैं बात करूं कृष्ण यजुर्वेद की,
तो कृष्ण यजुर्वेद जो है यह पद्य में लिखा गया है विद्यार्थियों, सॉरी गद्य में लिखा गया है, इसलिए यह अशुद्ध माना जाता है और अर्वाचीन या नवीनतम यजुर्वेद माना जाता है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह गद्य में लिखा गया है, गद्य शैली में, है ना, गद्य शैली में लिखा गया है, लिखा गया है, इसलिए इसे इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे अशुद्ध अशुद्ध व अर्वाचीन अर्वाचीन या अर्वाचीन को बोलते हैं नवीनतम यजुर्वेद माना जाता है ना, नवीनतम यजुर्वेद माना जाता है, ठीक है। और सॉरी, ये हो गई इसकी प्रमुख बातें विद्यार्थियों। अब इसके भाग तो है 2, है ना, और 4 इसमें पाठ मिलते हैं, ठीक है। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक है आख्यान और एक है खंडिके, है ना। आख्यान और खंडिके 2 भाग हैं और 4 इसके क्या हैं, पाठ है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इसके 2 भाग व 4 पाठ हैं, है ना। इसके 2 भाग व 4 पाठ हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, 2 भाग कौन कौन से हैं, मैं 2 भागों की बात करूं, ये जो 2 भाग हैं उसमें एक तो है आख्यान, है ना, एक तो है आख्यान, ठीक है, एक है आख्यान और दूसरा जो है वो है खंडिके, है ना, खंडिके, ठीक है, खंडिके। जबकि 4 पाठ कौन कौन से हैं, 4 पाठों की मैं बात करूं तो पहला हो जाएगा हमारा यहाँ पे मैत्रायणी, है ना, कौन सा हो जाएगा, मैत्रायणी। दूसरा हो जाएगा हमारा क्या नाम से, काठक, तीसरा हो जाएगा कपिस्टल, है ना, कपिस्टल, ठीक है, कपिस्टल। और चौथा हो जाएगा विद्यार्थियों मैत्रायणी, काठक, कपिस्टल और एक तैत्तिरीय, है ना, कौन सा हो जाएगा, तैत्तिरीय, ठीक है। तो बड़ा थोड़ा सा रटने वाला मामला है, रटना ही पड़ेगा, यहाँ से सीधा सवाल फंस जाता है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारे 4 पाठ होते हैं, मैत्रायणी, काठक, कपिस्टल और तैत्तिरीय, और 2 इसके भाग हैं आख्यान और खंडिके, किसके हैं, कृष्ण यजुर्वेद के हैं। शुक्ल यजुर्वेद के 2 ही भाग मिलते हैं, मध्याह्न दिन और कण्व। अब यदि कई बार है ना सीधा सवाल पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से कौन यजुर्वेद के भाग नहीं माने जाते या माने जाते हैं, और वहाँ पे आपको जो है 4 नाम ये मिल जाएंगे, चारों में से कोई 2-3 यहाँ से दे देंगे, एक आधा नाम यहाँ से दे देंगे, तो आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यजुर्वेद के ये 6 भाग हो गए एक प्रकार से, 4 ये और 2 ये, है ना, 6 हो जाते हैं इस प्रकार से ना। तो आपको इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको अच्छे से इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। ये भाग के रूप में भी है जो मिल सकते हैं, पाठ के रूप में भी मिल सकते हैं, ये भी भाग के रूप में मिल सकते हैं, ये भी भाग के रूप में मिल सकते हैं, ठीक है। मैंने नेट में कई बार देखा है कि ये इनको भाग के रूप में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना, और आप जो है इनको बार बार पढ़ोगे तो पूरे याद भी हो जाएगा मैटर। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ इतना तथ्यात्मक है तो कैसे याद होगा, मैं भी याद करके ही लाता हूँ, मेरा कौन सा पहले से याद होता है, लेकिन पढ़ा हुआ जब बार बार आपने पढ़ा है तो चीज़ें फिर पूरी कंठस्थ हो जाती है, पूरी क्लास कंठस्थ हो जाती है। आप ये सोच के पढ़ना कि बस आपको पढ़ाना ही है, आप स्कूल व्याख्याता बन गए और आपको आज जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो टॉपिक मान के चलो कि 1 घंटे बाद पढ़ाना है या 2 घंटे बाद पढ़ाना है, तो आप अच्छे से बढ़िया तैयार करो, पूरा आराम से पढ़ो। और एक बार जैसे देखो इसको एक साथ पढ़ोगे ना तो पूरा याद नहीं होगा। कैसे याद करना है, जैसे परिचय में पहले याद तक की बातें याद की, है ना, फिर थोड़ा सा मनन किया कि मैंने क्या पढ़ा, 5 लाइनें, ठीक है, ये हो गया। फिर आप इसके 2 भाग पढ़े,
दो भाग तो याद रह ही जाएंगे, फिर उसमें से एक भाग को तैयार करो, इस वाले पोर्शन को तैयार करो। देखिए शुक्ल यजुर्वेद में कितनी बातें हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखो, 1 2 और 3 पॉइंट हैं। शुक्ल यजुर्वेद में केवल 3 पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि वाजस्नेयी संहिता क्यों कहते हैं, क्योंकि वाजस्नेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य ऋषि इसके प्रथम दृष्टा थे, पहले बात। दूसरी बात की यह पद्य शैली में है, बस याद हो जाएगा। और ये इसके भाग, बस, है ना, 3 ही बात है। उसी प्रकार देखो इसमें तो 2 ही बात हैं, एक तो ये गद्य शैली में है, देखो वो पद्य में है, ये गद्य में है ना, इसलिए ये पद्य में है तो ये प्राचीन है, ये गद्य में है नया है ना, बस। और इसके भाग हो जाएंगे। इतना इतना सा जैसे एक एक पोर्शन को क्लियर करते पढ़ोगे तो आसानी से चीजें जो हैं याद हो जाएंगी, ठीक है। तो विद्यार्थियों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको उतार लिया होगा आपने, मेरे साथ साथ ही उतार लिया होगा वैसे तो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम आते हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर यजुर्वेद के आरण्यक आरण्यक तो है ही नहीं, फिर यजुर्वेद के हम पढ़ेंगे उपनिषद ग्रंथ, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये एक हमारा परिचय था विद्यार्थियों, किसको लेकर, यजुर्वेद को लेकर, है ना। और परिचय हमने काफी बढ़िया से किया है, और परिचय से सवाल आने के चांसेस भी रहते हैं। आप अच्छे से है जो इन चीज़ों को तैयार करते जाना विद्यार्थियों, ठीक है, बढ़िया तरीके से तैयार करते जाना, तो आपके सारे सवाल यहीं से ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब हेडिंग जमा दो, सॉरी, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, मैं यहीं लिख देता हूँ, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इनको बताने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ का कॉन्सेप्ट मैं पहले दे चुका हूँ, जब मैंने ऋग्वेद पढ़ाया था। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय घोषित की मैंने बताए थे, उससे पहले पूरा ब्राह्मण ग्रंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें भी दो हमें ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं यजुर्वेद के, एक तो मिलता है सतपथ ब्राह्मण और एक मिलता है तैत्तिरीय ब्राह्मण, है ना। सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। तो यहाँ भी हम डिवाइडेशन करते हुए पढ़ लेते हैं, डिवाइडेशन करते हुए, डिवाइडेशन तो खैर क्या, जैसे पहला ब्राह्मण तो है सतपथ ब्राह्मण, है ना, सतपथ ब्राह्मण, ठीक है। सतपथ ब्राह्मण पढ़ेंगे हम पहला, ठीक है। ये सतपथ ब्राह्मण जो है विद्यार्थियों शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, इसका शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, शुक्ल यजुर्वेद का भाग है ना। तो सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का भाग है, ठीक है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। और इसमें जो जानकारी मिलती है ना विद्यार्थियों, वो बहुत सारी जानकारी मिलती है ना। सतपथ ब्राह्मण हमने, वैसे तो मैंने आपको कहीं ना कहीं इसका जिक्र किया हुआ है कि सतपथ ब्राह्मण में हमको क्या क्या मिलता है, बहुत सारा, पूरा वैदिक काल में मैं लगभग रेफरेंस देता रहा हूँ सतपथ ब्राह्मण के अनुसार, सतपथ ब्राह्मण के अनुसार, है ना। फिर भी हम एक चीज़ों को जो है एक जगह लिखने का प्रयास यहाँ पे करते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या क्या मिलता है, एक तो इसमें मिलता है हमें पुरूर्वा उर्वशी संवाद मिलता है, पुरूर्वा उर्वशी संवाद, है ना, पुरूर्वा उर्वशी संवाद मिलता है ना। इसके अलावा इसमें हमको जो है भरत दुष्यंत संवाद मिलता है, भरत दुष्यंत संवाद, है ना, भरत दुष्यंत संवाद, ठीक है, भरत दुष्यंत संवाद मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें विद्यार्थियों जो मत्स्यावतार था, मत्स्यावतार के द्वारा और जो मनु था, मनु को जो बचाया गया था उसकी जानकारी मिलती है। जल प्लावन की जो कथा है ना, मतलब इसमें ये होता है कि एक बार क्या पृथ्वी पर जबरदस्त जल प्लावन हुआ, पानी ही पानी आया, तो एक नाव थी जिसके ऊपर मनु को बिठाया गया और उसमें कुछ लोग थे, और फिर उस नाव को एक जो है मछली के द्वारा खींचा गया था। वो कहते हैं कि वो मछली जो थी वो मत्स्य अवतार थी विष्णु का, है ना। तो वो घटना हमको यहाँ पे मिलती है ना, मत्स्य अवतार द्वारा मनु को बचाने, जल प्लावन से बचाने की कथा, है ना, ये है इसमें मत्स्यावतार द्वारा
मनु को बचाने की जल प्लावन कथा ये जिक्र मिलता है इसमें, है ना। एक बात हो गई ये। इसके अलावा विद्यार्थियों इसमें जो जानकारी मिलती है हमें वो मिलती है सॉरी, जो हमारे च्यवन ऋषि थे उनको यौवन प्रदान किया गया था आश्विन देवता के द्वारा, है ना। वो बात भी यहाँ पे मिलती है ना, च्यवन ऋषि द्वारा, है ना, सॉरी आश्विन देवता द्वारा मैंने आपको करवाया है पूर्व वैदिक काल में, ना। आश्विन देवता द्वारा च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान करना, है ना, यौवन प्रदान करना, है ना, च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान करना, ठीक है। इसके अलावा भी हमको इसमें जो है अन्य कई सारे आख्यान भी मिलते हैं। पुनर्जन्म की कथा मिलती है, विदेह माधव की कथा मिलती है ना, विदेह माधव की कथा मिलती है, और जो है इसमें जो है कई सारे आख्यान भी मिलते हैं, है ना। पुरुषमेध यज्ञ मिलता है, पुरुषमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है, उपनयन संस्कार की जानकारी मिलती है, और राम कथा का जिक्र भी यहाँ पे आता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा एक तो जो है पुनर्जन्म की कथा मिलती है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो विद्यार्थियों विदेह माधव की कथा भी मिलती है ना, विदेह माधव। अब ये क्या कथा है, आप इसमें ज़्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना रट लेना है, विदेह माधव की कथा, ठीक है। विदेह माधव की कथा, है ना, वह आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, है ना, आर्यों का पूर्व की ओर विस्तार, ठीक है। तो मतलब ये आपको बस ऐसे याद रख लेना है, रट्टा मार देना है। वैसे कहानी इसकी कुछ यूं है, जैसे कई जगह मिलती है, कई सीरियल में मैंने देखा है विदेह माधव की कथा और पूर्व की ओर जो आर्यों का विस्तार हुआ था, उसमें से कहा जाता है मतलब जो हमारा ऋग्वैदिक काल है ना, वो उसका विस्तार हुआ था। जैसे ऋग्वैदिक काल के बाद में पूर्व वैदिक काल में, सॉरी उत्तर वैदिक काल में, जैसे मैं बताऊं आपको, मैं हल्का सा बता दूं, जैसे मान लो ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। तो प्रारंभ में जो हमारा जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल का जो विस्तार था विद्यार्थियों, वो यहाँ पे ही था, बस सिंधु घाटी का जो क्षेत्र था ना, सिंधु नदी का क्षेत्र यहाँ पे ही था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये जो विस्तार था यहाँ से बढ़कर गंगा घाटी तक आ गया था ना, यहाँ तक गंगा घाटी तक आ गया था, और दक्षिण में भी ये विस्तार यहाँ नर्मदा नदी तक आ गया था ना, नर्मदा नदी तक, है ना, गंगा। तो ये जो विस्तार है, इस विस्तार की जानकारी है इस शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। मतलब पूर्व वैदिक काल में तो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में ही और आर्य बसे हुए थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये लोगों का जो विस्तार था, इधर को तो गंगा घाटी तक आ गया था, और दक्षिण में ये नर्मदा नदी है वहां तक आ गया था, या मैं कहूँ जो विंध्याचल का जो पठार है, विंध्याचल पठार वहां तक आ गया था ना। इसलिए इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक को ये जो क्षेत्र है ये आर्यावर्त कहलाता है ना। तो ये कहानी है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप वैसे ही समझ जाओगे, इसको ऐसे बनाने की इसकी आवश्यकता है नहीं, बस, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों इसमें जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है, जैसे और मैं बताऊँ आपको, विदेह माधव की कथा हो गई। एक जो यज्ञ है, यज्ञ वेदी की तुलना, यज्ञ वेदी की तुलना एक स्त्री से की गई है ना, एक स्त्री से की गई है ना, यज्ञ वेदी की तुलना स्त्री से की गई है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे उपनयन संस्कार का उल्लेख मिलता है, उपनयन संस्कार, है ना, उपनयन संस्कार का उल्लेख मिलता है, ठीक है, उपनयन संस्कार का, अश्वमेध यज्ञ का, है ना, अश्वमेध यज्ञ का, और राम कथा का जिक्र भी यहाँ पे मिलता है, राम कथा का उल्लेख, ठीक है,
राम कथा का उल्लेख, ठीक है, ये बात मिलती है विद्यार्थियों। इसके अलावा यहाँ से एक बात और मिलती है कि जो विदेशी थे उनको मलेच्छ कहा गया है ना। तो विदेशियों को मलेच्छ कहा गया है, विदेशियों को मलेच्छ कहा गया है ना, विदेशियों को मलेच्छ कहा गया है, ठीक है। कई जगह कहा गया है, महाभारत में भी कहा है, कौटिल्य ने भी विदेशियों को मलेच्छ कहा है। और उनके अनुसार मलेच्छ वो होते हैं जो संस्कृत का ज्ञान जिनको नहीं है ना, वो मलेच्छ हैं, है ना। और वो विदेशी हैं जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, चूंकि वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, है ना। और जो वैदिक आर्य है उसे तो फिर संस्कृत आती होगी, इस हिसाब से जो है ये माना जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख प्रमुख बातें थी विद्यार्थियों शतपथ ब्राह्मण की। और शतपथ ब्राह्मण के अंदर जो मिलती हैं वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख डाली हैं, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण को सभी ब्राह्मण ग्रंथों में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कुल ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कितने हैं, कुल ब्राह्मण ग्रंथ 7 मैंने आपको बताए थे जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, ठीक है, 7, ठीक है। तो आप देख लेना, मेरे को एग्जैक्टली दिमाग से निकल रहा है अभी। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ, पिछली क्लास में बताया था लेकिन अभी निकल रहा है ना, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें सबसे वृहत्तम ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है ये, सबसे वृहत्तम और प्राचीनतम है शतपथ ब्राह्मण, है ना। तो मैं ये बात भी यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड पेन से लिख देता हूँ, सभी ब्राह्मण ग्रंथों में, सभी ब्राह्मण ग्रंथों में, सभी ब्राह्मण ग्रंथों में प्राचीनतम व वृहत्तम होता है ये, है ना, वृहत्तम ब्राह्मण ग्रंथ, वृहत्तम ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ को माना जाता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को माना जाता है ना, को माना जाता है ना, ठीक है। तो ये विद्यार्थियों आप ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रमुख बातें ये हो गई। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण, है ना, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो विद्यार्थियों तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ना, किसका है, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है विद्यार्थियों। और इसमें जो हमें जानकारी मिलती है वो 5 महायज्ञों की जानकारी मिलती है, 3 ऋणों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगस्त्य ऋषि, भारद्वाज और प्रहलाद के आख्यान मिलते हैं, है ना। बस इसमें यही है, ज़्यादा नहीं मिलता जानकारी। तो मैं इसमें लिखूंगा, देखो क्या क्या मिलता है इसके अंदर। एक तो 5 महायज्ञ का उल्लेख, 5 महायज्ञ का उल्लेख मिलता है। दूसरा 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है, 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है। और एक जानकारी मिलती है यहाँ से अगस्त्य ऋषि, है ना, अगस्त्य ऋषि और भारद्वाज ऋषि, अगस्त्य ऋषि, भारद्वाज ऋषि व प्रहलाद के आख्यान मिलते हैं, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारे जो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। सॉरी, 2 ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के, एक है शतपथ ब्राह्मण और एक है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का है और तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का है। ये डिवाइडेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो अब हम आते हैं विद्यार्थियों अगले पॉइंट पे, यानी कि यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ, क्योंकि यजुर्वेद के आरण्य ग्रंथ नहीं है ना। ठीक है, तो ये बात लिख लो आप यहाँ पे लिख लो। एक बात मैं लिख देता हूँ, यजुर्वेद यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ आरण्य ग्रंथ नहीं मिलते। ठीक है, यजुर्वेद के आरण्य ग्रंथ नहीं मिलते। ठीक है, अब मैं आता हूं उपनिषदों के ऊपर, यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ। मैं इसको मिटा रहा हूं विद्यार्थियों, और आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, उपनिषद ग्रंथों में आपको बड़े महत्वपूर्ण हैं उपनिषद ग्रंथ, और हमें इनको याद रखने चाहिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें मिलेंगी। जैसे शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों के ही अलग अलग उपनिषद ग्रंथ मिलते हैं, वो हम पढ़ेंगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे हम यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ। ठीक है, तो उपनिषद ग्रंथों में विद्यार्थियों वही दो भाग में कर देता हूँ यहाँ पे। एक तो हो जाएगा हमारा जो है शुक्ल यजुर्वेद, है ना, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद या वाजस्नेयी संहिता, वाजस्नेयी संहिता। ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, है ना, यानी कि तैत्तिरीय संहिता, है ना, तैत्तिरीय संहिता भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, सॉरी, जो हमारा ये है शुक्ल यजुर्वेद, इसके जो उपनिषद ग्रंथ हैं दो हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो है बृहदारण्यक उपनिषद, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बृहदारण्यक उपनिषद, और एक है इसका श्वेताश्वर उपनिषद। दो उपनिषद ग्रंथ मिलते हैं शुक्ल यजुर्वेद के, है ना, बृहदारण्यक उपनिषद और एक श्वेताश्वर उपनिषद। जबकि इसके कृष्ण यजुर्वेद के जो है हमको विद्यार्थियों 5 उपनिषद ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें एक है कठोपनिषद, एक है शुकर रहस्य उपनिषद, एक है मैत्रायणी उपनिषद, एक है श्वेताश्वर उपनिषद। हाँ, मैंने यहाँ पे श्वेताश्वर बताया था क्या, बृहदारण्यक और श्वेताश्वर बताया था शायद मैंने ना, जबकि सॉरी, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद है, ध्यान रखना, सॉरी, बृहदारण्यक और ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद इसका है ना, सॉरी, अभी तो गलती हो जाती, हमने पकड़ ली। ठीक है, और एक इसका तैत्तिरीय उपनिषद आता है ना। देखो, पांचों के बारे में डिटेल से मैं चर्चा करूंगा, मैं एक एक के बारे में चर्चा करता हूँ। पहले मैं इसका लिखता हूँ, देखो पहले मैं इसका लिखता हूँ, एक नंबर पे इसका है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद की बात मैं कर लेता हूँ। आपको पता होगा ये सबसे बड़ा उपनिषद भी माना जाता है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में हमको क्या क्या मिलता है विद्यार्थियों, तो इसमें मिलता है एक तो जो 4 महावाक्य माने गए हैं वेदों के, उनमें से एक महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि इसमें मिलता है, इसमें लिखा मिलता है सर्वे भवन्तु सुखिन, इसमें लिखा मिलता है ना। इसके अलावा जो है तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, इसमें लिखा मिलता है ना। इसके अलावा जो वेदों की उस ब्रह्म की जो नेति व्याख्या की गई है वो इसमें मिलता है। और इसके अलावा जो आत्मा के जो पुनर्जन्म वाली बात है, आत्मा के पुनर्जन्म का जो प्रथम बार जो विवेचन होता है वो भी यहाँ पे ही होता है ना। तो बृहदारण्यक उपनिषद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों। सबसे पहले तो मैं लिखूँगा इसमें आत्मा के पुनर्जन्म। देखो, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन इसमें लिखा है आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम विवेचन, है ना। ठीक है, आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम विवेचन विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या मिलता है, इसके अलावा जो इसमें विद्यार्थियों मिलता है वो मिलता है अहम ब्रह्मास्मि, है ना, अहम
अहम ब्रह्मास्मि, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, ये वाला आएगा शायद, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये ब्रह्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो ब्रह्म के 3 रूप मैंने एक दिन आपको बताए थे, उन 3 रूपों में से ये सर्वोच्च ब्रह्म है, शुद्धतम ब्रह्म, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं। ईश्वर से भी ऊपर वाली जो कड़ी है ना, ब्रह्म के 3 रूप बताए मैंने। एक जीव कहलाता है, फिर सबसे निम्न कोटि का जो ब्रह्म है वो जीव कहलाता है, जिसमें अज्ञानता रहती है ना, माया और अज्ञानता का समावेशन रहता है। एक होता है उससे जो ऊपर उठ जाता है, जिसमें अज्ञानता नहीं रहती, माया नहीं रहती, लेकिन प्रकृति से जो बंधा रहता है, वो ईश्वर कहलाता है। और जो ब्रह्म प्रकृति से भी छुटकारा पा जाता है, मतलब प्रकृति के वश में नहीं रहता, अज्ञानता के वश में नहीं रहता और माया के वश में नहीं रहता, वो एकदम शुद्ध ब्रह्म जो होता है वो परमात्मा कहलाता है। उस ब्रह्म की बात यहाँ पे की गई है अहम ब्रह्मास्मि में, कि मैं ही ब्रह्म हूँ, है ना। ये अद्वैतवाद का सीधा उदाहरण है विद्यार्थियों। इसे ही कहते हैं अद्वैतवाद, यानी जीव और ब्रह्म में भिन्नता नहीं होना, एक ही होना, है ना, इसको कहते हैं। ये सबसे बड़ा जो सिद्धांत दिया, वैसे तो यहाँ वृहदारण्यक उपनिषद में मिल जाता है, लेकिन इसकी जो विस्तृत व्याख्या की वो शंकराचार्य ने की थी, है ना, शंकराचार्य जी ने की थी। आगे चल के जो हमारे सूफी संत हैं उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा अनल हक, अनल हक का मतलब भी अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये होता है ना अनल हक। जब सूफी पढ़ेंगे हम तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक ये अहम ब्रह्मास्मि मिलता है। इसके अलावा इसमें जो है एक शब्द मिलता है नेति नेति, नेति नेति, है ना, नेति नेति शब्द मिलता है, यानी कि ये जो ब्रह्म है इसका निषेधात्मक वर्णन किया गया है ना, ब्रह्म का निषेधात्मक वर्णन, निषेधात्मक वर्णन किया गया है ना। ब्रह्म का निषेधात्मक वर्णन से मतलब क्या है, ब्रह्म को मतलब हम परमात्मा मान लें, तो परमात्मा का नेति नेति यानी निषेधात्मक वर्णन हमको वृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। निषेधात्मक का मतलब क्या है कि जो ब्रह्म है वो क्या है, यदि हम ऐसा जानना चाहें, उस ब्रह्म को जानना चाहें तो कैसे जाने, इस सवाल का एक तरीके से जवाब दिया इसमें। और इसने वृहदारण्यक उपनिषद ने ये कहा कि ब्रह्म जो है माया नहीं है। नेति का मतलब निषेधात्मक, निषेधात्मक मतलब ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। ऐसे जैसे ब्रह्म माया नहीं है, ब्रह्म तत्व भी नहीं है ना। जैसे हमारा ये शरीर है विद्यार्थियों, 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्व से और 3 गुणों से मिलकर बना है। 5 तत्व में पृथ्वी जल आकाश पवन और पृथ्वी जल आकाश पवन और एक अग्नि, है ना। इन 5 तत्वों से मिलकर बना है और 3 गुणों से मिलकर बना है। 3 गुण जो है वो है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है ना। ये हमारे 4 अंतःकरण कहलाते हैं, है ना, जिसको हृदय भी कहा है। दर्शन की जगत में, दर्शन जगत में, फिलॉसफी में हृदय किसको कहा है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 चीज मिलकर हृदय बनाते हैं। ध्यान रखना, है ना, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, है ना। भौतिक जगत में तो हृदय हम जो सीटी स्कैन करवा लेंगे तो दिख जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक जगत का जो हृदय है वो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को कहा जाता है। तो इन सब से मिलके और एक जो है शरीर का निर्माण होता है ना। तो लेकिन अब देखो इसमें नेति नेति यानी ब्रह्म को ये कहा है कि ब्रह्म तत्व भी नहीं है, ये जो 5 तत्व का शरीर बना है ये भी ब्रह्म नहीं है। 3 गुण है वो भी ब्रह्म नहीं है ना। नहीं है, नहीं है किया मतलब आकाश भी ब्रह्म नहीं है, पाताल भी ब्रह्म नहीं है, जल भी ब्रह्म नहीं है, तो पानी भी ब्रह्म नहीं है, जल पानी एक ही बात हो गई, अग्नि भी ब्रह्म नहीं है, है ना। ऐसे नहीं है, नहीं है करके ब्रह्म की व्याख्या की गई है। मतलब ब्रह्म को जो है स्पष्ट नहीं कहा गया कि ये ब्रह्म है, क्योंकि इसको कोई कह ही नहीं सकता, ब्रह्म के बारे में कोई कह ही नहीं सकता। एक भजन भी कहा है, एक भजन मैंने सुना है, काफी सुना है, मेरा फेवरेट भी है। उसमें लिखा है कि नेति नेति कर वेदन न गायो, कहत वेद सब कुछ आयो। मतलब निषेधात्मक वर्णन वेदों ने किया उस ब्रह्म का, लेकिन वेद भी कहने में शर्मिंदा हो गया। सब कुछ आयो मतलब शर्मिंदा हो गया उस ब्रह्म के बारे में बताने में, है ना। उसके अलावा और भी उस भजन में और भी कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गायो, उनको भी पार नहीं पायो। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस ब्रह्म की व्याख्या नहीं कर सके, वो भी स्पष्ट नहीं कह सके कि ब्रह्म ये है।
यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो ईश्वर की कड़ी में आते हैं, उस ब्रह्म की मध्य की कड़ी में आते हैं ना, सुप्रीम सत्ता नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण हैं, देवता हैं, इनसे ऊपर सत्ता परमात्मा की है ना। उसके अलावा उस भजन में और भी कहा है कि शारदा सुरेश गणेश ने भी गायो, उनको भी पार नहीं पायो, है ना। फिर उसमें एक कहा है कि किसको पार पाया, कि कोई कोई बिरले संत न देखो, इज देखत में अचरज आयो। बस किसी बिरले संत ने और उस ब्रह्म को देखा है, और देखने में उसको बड़ा आश्चर्य आया है कि है चीज कमाल की, लेकिन उसकी व्याख्या वो नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक भजन में कहा है कि कहते संत सुनो भाई साधु, जू गूंगा गुड़ खायो, और गूंगा स्वाद कहे गुड़ कैसा, मन ही मन मुस्कायो, प्रेम प्रभु अपने ही उर में पायो, जन्म जन्म की मिटी कल्पना सतगुरु भेद बतायो। यानी कि जब हमारे सतगुरु ने हमें भेद बताया इस ब्रह्म का, तो हमारी जन्म जन्म की कल्पना मिट गई, और हम कुछ स्थिति में पहुंचे कि कहते संत सुनो भाई साधु, जू गूंगा गुड़ खायो। जिस संत ने इस ब्रह्म को देखा, तो वो देखने वाला संत उस प्रकार हो गया जैसे गूंगे ने गुड़ खाया हो। अब गूंगे को गुड़ का स्वाद उसने खाया तो बड़ा मस्त लगा, लेकिन वो सामने वाले को कैसे बताए, वो तो गूंगा हो गया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस ब्रह्म को जो जान लेता है ना, वो उसका अद्वैत मिट जाता है और वो गूंगा हो जाता है, वो बोलता नहीं है। मतलब उसको क्या है ना कि नहीं बोलने के पीछे ऐसा नहीं है कि उसकी बोलती बंद हो जाती है। इसमें संत ये कहना चाह रहे हैं, साधु ये कहते हैं कि जिसको इस ब्रह्म की जानकारी हो जाती है, उसका द्वैत भाव मिट जाता है। द्वैत का मतलब दो देखने का भाव, तू और मैं, ये मिट जाता है। और तू और मैं मिट गया तो उसको क्या होता है, ये हर जगह कहते हैं ना कि जहां देखो जहां राम ही देखो, माया नजर नहीं आई। उसको सामने वाले में भी वही ब्रह्म नजर आता है, खुद में भी ब्रह्म नजर आता है, और हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है। तो वो ये उसको दूसरा कोई दिखता ही नहीं है कि वो उस जिसके बारे में इस ब्रह्म को बताए। ब्रह्म को ब्रह्म के बारे में थोड़ी बताया जाएगा, नहीं बताया जाएगा, है ना। इसलिए कहते हैं कि इस ब्रह्म को जो है जानने वाला उसका वर्णन नहीं कर सकता, दूसरे को बता नहीं सकता, ये सिर्फ महसूस करने की स्थिति है। और जब महसूस करने की स्थिति है तो फिर उसका वर्णन हम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए इसको नीति नीति कहा है ना। काफी डिटेल में मैंने बात कर ली आपसे। वैसे ये फिलोसफी का मामला है, आपका मामला नहीं है, लेकिन क्या ना कि फिलोसफी मेरा थोड़ा दिलचस्प सब्जेक्ट रहा है। कभी मैंने फिलोसफी पढ़ा नहीं है, ना ही ग्रेजुएशन में ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन बस मेरे क्या है कि शुरू से रुचि रही है सत्संग सुनने की, और मैं सुनता हूँ। प्रत्येक पूर्णिमा को मैं सत्संग सुनता हूँ, इसी वजह से पूर्णिमा की छुट्टी भी रखता हूँ। स्कूल के टाइम से रखता था, कॉलेज के टाइम से रखता था, कंपटीशन में रखता हूँ, आज भी रखता हूँ ना। तो ये जरूरी भी है, थोड़ा दार्शनिक पक्ष होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेति नेति का वर्णन मिलता है। वैसे इति इति का वर्णन भी मिलता है उपनिषदों में, है ना। इति इति, इस ब्रह्म को इति इति भी कहा है, लेकिन इति इति वाला जो ब्रह्म है ना, वो ईश्वर कहलाता है ना। देखो उपनिषद में ब्रह्म की दो प्रकार से व्याख्या की गई, मैं हल्का सा बताना चाहूंगा। ब्रह्म की व्याख्या उपनिषदों में, ब्रह्म की व्याख्या, है ना, किसमें, उपनिषदों में। उपनिषदों में ब्रह्म की व्याख्या जो है दो प्रकार से की गई है विद्यार्थियों, एक ब्रह्म और दो ब्रह्म। एक ब्रह्म तो है आपका जो है निर्गुण ब्रह्म, है ना, निर्गुण ब्रह्म, है ना, और एक है सगुण ब्रह्म, ठीक है। एक है निर्गुण ब्रह्म और एक है सगुण ब्रह्म, है ना। ये जो निर्गुण है इसको जो है असीम कहा है, असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम कहा है ना। निर्विशेष कहा है, निर्विशेष, निर्विशेष कहा है, यानी कि इसको देखा नहीं जा सकता, असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। और ये जो सगुण ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म है, इसको सशेष कहा है, और इसको जो है सीमित, ससीम कहा है, ससीम, है ना, ससीम कहा है, ठीक है, ससीम कहा है। और सविशेष कहा है, सविशेष कहा है, ठीक है, सविशेष कहा है, ठीक है। क्या पता इस प्रकार से सवाल कोई पूछ लें आगे, सविशेष कहा है। और इसको जो है ये जो है ब्रह्म, ये अपर ब्रह्म कहा है इसको ना, अपर ब्रह्म कहा है, ठीक है, अपर ब्रह्म कहा है। और ये जो है ये पर ब्रह्म कहा है, इसको पर ब्रह्म, ठीक है, पर ब्रह्म कहा है। ये अमूर्त है, ये कैसा है, अमूर्त है, ये मूर्त है, मूर्त यानी मूर्ति के रूप में है। अब ये जो मूर्ति के रूप में है तो फिर इसके बारे में तो निश्चित कहा जा सकता है कि ये है, भाई मूर्ति को तो हम देख लेते हैं, उसको तो कहा जाएगा कि ये है।
और मूर्ति तो सीमित होती है, फिर कितनी बड़ी होगी हम उसको नाप सकते हैं, इसलिए ये ससीम है, सगुण है ना, अपर है, मूर्त है ना। इसलिए इसका जो वर्णन किया गया है वो इति इति किया गया है ना, इति इति वर्णन इसका किया गया है, इति इति। ठीक है, ये क्या है, इति इति वर्णन किया है इसका, जबकि इसका किया है नेति नेति वर्णन, है ना, नेति नेति। ठीक है, नेति नेति वर्णन इसका किया गया है। इसको एब्सोल्यूट के रूप में, शुद्ध ब्रह्म के रूप में माना जाता है ना, ये है शुद्ध ब्रह्म। ये क्या है, शुद्ध ब्रह्म, है ना, शुद्ध ब्रह्म, या इसको मैं कहूं परमात्मा, ये है परमात्मा की स्थिति, है ना। और जब ये क्या है, ये है ईश्वर, ये क्या है, ईश्वर, मतलब प्रकृति, प्रकृति प्लस ब्रह्म, है ना, प्रकृति प्लस ब्रह्म, यानी कि इसमें प्रकृति का संयोग रहता है ब्रह्म के साथ, वो ब्रह्म ईश्वर कहलाता है। और ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस श्रेणी में आते हैं कहने का मतलब, और उनसे ऊपर की स्टेज है ये। इस प्रकार से ब्रह्म की व्याख्या उपनिषदों में दो प्रकार से की गई है विद्यार्थियों। ठीक है, तो आप उतारना चाहें तो उसको उतार ले, मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, आप उतार ही लेना, काम देगा कहीं ना कहीं, क्या पता किसी साक्षात्कार वगैरह में पूछा जा सकता है। और क्या पता इस प्रकार से नेति नेति जब हमको मिला है तो इति इति भी मिल सकता है, ध्यान रखना, स्कूल वाक्यता में मिल सकता है इति इति शब्द, है ना, ये शब्द मिल सकता है, और तो नहीं मिलेंगे, इति इति मिल सकता है। या ब्रह्म के कितने रूप उपनिषदों में किए गए हैं, 2 रूप किए गए हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए वापस आते हैं, हम थोड़े से भटक गए थे। बृहदारण्यक उपनिषद की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, नेति नेति का जिक्र मिलता है। इसके अलावा इसमें सर्वे भवन्तु सुखिन मिलता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिन है। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिन का जिक्र मिलता है, सर्वे भवन्तु सुखिन का जिक्र मिलता है। इसके अलावा इसमें विद्यार्थियों हमको मिलता है तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, है ना, ज्योतिर्गमय। आपने सुना होगा एक अस्तोर्मा सदगमय, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, है ना। तो तमसोर्मा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद का है, जबकि अस्तोर्मा सदगमय ऋग्वेद का है, ध्यान रखना, है ना। मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख देता हूँ, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, नोट डाल के मैं लिख देता हूँ अस्तोर्मा सदगमय, अस्तोमा सदगमय, है ना, अस्तोमा सदगमय, ये किसका है, ऋग्वेद में उल्लेखित है, ये ना ऋग्वेद में उल्लेखित है, जबकि ये तमसोर्मा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, तो आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम विवेचन हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, नेति नेति, सर्वे भवन्तु सुखिन, तमसोर्मा ज्योतिर्गमय, ये बृहदारण्यक उपनिषद में जिक्र मिलते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखना, सीधा एग्जाम में फंस जाता है। यहाँ से अभी जो हाल ही में 12 सितंबर को जो असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि अहम ब्रह्मास्मि दे रखा था, और सामने इसको बृहदारण्यक उपनिषद दे रखा था, है ना, ऐसे तत्त्वमसि दे रखा था, फिर सामने उसमें छांदोग्य उपनिषद दे रखा था, है ना, ऐसे ही अयम आत्म ब्रह्म दे रखा था, सामने जो है ऐत्रेय ब्राह्मण दे रखा था, एक दे रखा था जो है बीज ही ब्रह्म है, ऐसे लिखा, नहीं सॉरी, ऐसे कुछ और दे रखा था, वो आंसर था कहने का मतलब। इस प्रकार से सवाल बनते हैं, है ना, तो आपके भी बढ़ सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में दूसरा जो उपनिषद है विद्यार्थियों, उसकी हम बात करें, दूसरा जो उपनिषद है वो है हमारा ईशोपनिषद, है ना, ईशोपनिषद। ठीक है, ईशोपनिषद जो है ये हमारा दूसरा उपनिषद है। और विद्यार्थियों मैं बताऊं आपको, ईशोपनिषद सॉरी, जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का आखिरी अध्याय ईशोपनिषद कहलाता है। ठीक है, ईशोपनिषद क्या कहलाता है, शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसका भी आखिरी अध्याय जो है वो ईशोपनिषद कहलाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का 40वें अध्याय का, 40वें अध्याय का आखिरी अध्याय, आखिरी अध्याय
ईशोपनिषद कहलाता है ना। ईशोपनिषद कहलाता है, ठीक है, ईशोपनिषद कहलाता है, ठीक है। तो एक बात हो गई ये। अब इसमें हमको जानकारी क्या मिलती है विद्यार्थियों, ईशोपनिषद में मैं आपको बताऊं जो याज्ञिक कर्मकांड हैं, याज्ञिक कर्मकांडों के बजाय, याज्ञिक कर्मकांडों के बजाय, चूंकि इन उपनिषदों में वगैरह में ये याज्ञिक कर्मकांडों के बजाय इनमें जो है हमको दार्शनिक व आध्यात्मिक बातों का जिक्र मिलता है ना। ये बात मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सॉरी, इसमें मतलब याज्ञिक कर्मकांडों, याज्ञिक कर्मकांडों के स्थान पर दार्शनिक व दार्शनिक व आध्यात्मिक, धार्मिक नहीं आध्यात्मिक है ना, आध्यात्मिक, ठीक है, बातों का जिक्र मिलता है, बातों का जिक्र मिलता है, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये हो गया हमारा ईशोपनिषद की बात की। इसमें आखिर मिलता क्या है, इसमें दार्शनिक व आध्यात्मिक बातों का जिक्र मिलता है। इसके अलावा जो गीता में जो निष्काम कर्म की बात की गई है, निष्काम कर्म सॉरी, गीता के निष्काम कर्म का जिक्र भी यहाँ पे मिलता है और शून्य का उल्लेख भी हमें ईशोपनिषद में मिलता है विद्यार्थियों। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों बातों को। एक तो है हमारा गीता का निष्काम कर्म, गीता का, ये गीता है ना, गीता का निष्काम कर्म, निष्काम कर्म है ना, व शून्य का उल्लेख, व शून्य का उल्लेख मिलता है यहाँ पे, है ना, व शून्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। निष्काम कर्म क्या होता है विद्यार्थियों, मतलब निष्काम कर्म वो होता है जो फल की इच्छा से रहित होके कोई कर्म करे, उसको कहते हैं निष्काम कर्म, है ना। हमारे भारतीय दर्शन में खूब इसकी चर्चा की गई है। एक भजन में कहा भी गया है कि करे कर्म मन रहे रे अकर्मी, मोय भोग में योग सिखावे रे, मोय ऐसो सतगुरु भावे रे, मेरी आवागमन मिटावे रे। मतलब कर्म करते हुए भी अकर्मी रहना और भोग करते हुए भी, मतलब करे कर्म मन रहे रे अकर्मी, भोग में योग सिखावे रे, भोग करते हुए भी योगी रहना सिखा दे, मुझे ऐसा सतगुरु भाता है जो मेरी आवागमन मिटावे, जो मेरी आवागमन मिटाता है। यानी कि कर्म करते हुए भी अकर्मी कैसे रहें कि फल की इच्छा नहीं करें हम। फल की इच्छा जिस दिन मिट गई तो उस दिन आपके जो कर्म हैं वो, आप कर्म करते हुए भी अकर्मी हो और आप मुक्त हो जाओगे, क्योंकि कहते हैं कि हम इस जन्म में जो जीवन जो मिलता है ना, वो हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार की धारणाएं हैं, है ना। तो ये हो गया ईशोपनिषद और शुक्ल यजुर्वेद में ये सारी बातें हो गई विद्यार्थियों, ठीक है। तो अब हम आते हैं सीधा कृष्ण यजुर्वेद की ओर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कृष्ण यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद के जो उपनिषद ग्रंथ हैं उनकी चर्चा अब हम यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पहला उपनिषद ग्रंथ आएगा विद्यार्थियों, कृष्ण यजुर्वेद का पहला ना, मैं यहाँ पे पहला लिख रहा हूँ, कृष्ण यजुर्वेद का है, ये ध्यान रखना। इसका पहला है कठोपनिषद, है ना, कठोपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद है। कठोपनिषद में विद्यार्थियों एक तो यम नचिकेता संवाद मिलता है जिसमें आत्मा की अमरता की बात की गई है। इसके अलावा एक जो है प्रसिद्ध उक्ति मिलती है, उक्ति मिलती है जिसमें वो लिखा मिलता है, उत्तिष्ठ जागृति प्राप्य वरानी बोधते, है ना, उत्तिष्ठ जागृति प्राप्य वरानी बोधते, ये भी उक्ति मिलती है। तो दो बात हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो कठोपनिषद में एक तो मिलता है, क्या मिलता है, यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद, है ना, यम नचिकेता संवाद, जिसमें आत्मा की अमरता की बात की गई है ना, आत्मा की अमरता की बात की गई है, ठीक है, आत्मा की अमरता की बात, ठीक है, ये मिलता है यम नचिकेता संवाद में। इसके अलावा
एक और श्लोक मिलता है। वो श्लोक क्या है, एक उक्ति है, उसमें लिखा है उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, उत्थिष्ट है ना, उत्थिष्ट, सॉरी, उत्थिष्ट सही नहीं लिखने में आया। ये है उत्तिष्ठ है, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ जागृति, उत्तिष्ठ जागृति, प्राप्य, प्राप्य है, सॉरी, उत्तिष्ठ जागृति प्राप्य वरानी बोधते, वरानी बोधते। अभी मैं बताता हूँ इसका, आप सब जानते हो इसको लेकिन पहली बार सुन रहे हो ऐसा लग रहा है। उत्तिष्ठ जागृति प्राप्य वरानी बोधते, है ना। इसका संबंध सीधा विवेकानंद जी से भी जुड़ा हुआ है। आगे कैसे जुड़ा हुआ है मैं अभी बताता हूँ इसको। देखो इसका अर्थ जो होता है ना, वो होता है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते। ये जो बात विवेकानंद जी ने कही वो है इसका अर्थ, है ना। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते, हैं ना। उत्तिष्ठ जागृति प्राप्य वरानी बोधते, तो ये बात कठोपनिषद से विवेकानंद जी ने उठाई थी। और विवेकानंद, हमको तो यही लगता है कि विवेकानंद जी का कथन है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते, लेकिन ये मूल रूप से कहां से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है ना। तो ये बात हो गई विद्यार्थियों। अब हम आते, इसमें दो ही बातें हैं सॉरी। दूसरा हम उपनिषद ग्रंथ पढ़े कृष्ण यजुर्वेद का, तो वो है शुक्र रहस्य महात्म्य, है ना। शुक्र रहस्य, शुक्र रहस्य महात्म्य, क्या, शुक्र रहस्य उपनिषद, है ना, शुक्र रहस्य उपनिषद, ठीक है। तो शुक्र रहस्य उपनिषद जो है विद्यार्थियों, शुक्र रहस्य उपनिषद में हमें जो वेदों में जो हमको वेदों में जो हमें 4 महा वाक्य मिलते हैं, 4 महामंत्र भी जिनको बोला जाता है, 4 महामंत्र, उनकी जानकारी मिलती है यहाँ पे, है ना। 4 महामंत्रों की जानकारी जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो 4 महामंत्र जैसे अभी मैंने आपको बोल के बताए भी थे, वो यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा 4 महामंत्र कौन कौन से हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें 4 महामंत्र, है ना, 4 महामंत्र वेदों में उल्लेखित जो मिलते हैं, है ना, वेदों में उल्लेखित, ठीक है, वेदों में उल्लेखित मिलते हैं, 4 महामंत्र मिलते हैं, 4 महामंत्र मिलते हैं, ठीक है। जैसे क्या, जो निम्न है, जो निम्न है, ठीक है, जो निम्न है, ठीक है। तो देखो पहला महामंत्र मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो है अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि ये वैसे है किसका, बृहदारण्यक उपनिषद का है ना, बृहदारण्यक उपनिषद का है ये, ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद का है। देखो बृहदारण्यक उपनिषद का है, लेकिन केवल यहाँ पे जिक्र मिलता है अहम ब्रह्मास्मि। शुक्र रहस्य उपनिषद में 4 महामंत्र दिए हुए हैं और उसमें पहला महामंत्र अहम ब्रह्मास्मि लिखा हुआ मिलता है, जिसका अर्थ क्या होता है मैंने बता ही रखा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ईश्वर और जीव की के मध्य जो द्वैतता है वो समाप्त की गई है। दूसरी बात यहाँ पे जो मिलती है विद्यार्थियों, वो मिलती है हमारे तत्त्वम असि, तत्त्व तत्त्वम असि, तत्त्वम असि, ठीक है, तत्त्वम असि। ये भी मिलता है हमें जो है छांदोग्य उपनिषद का है ये, है ना, किसका है, छांदोग्य उपनिषद का है ना, छांदोग्य उपनिषद। ये भी मैं आपको पहले करवा चुका हूँ विद्यार्थियों, आपको याद होगा। सॉरी, उत्तर वैदिक काल जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने तत्त्वमसि के बारे में बताया था ना, कि तुम भी वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो, ठीक है। ये बात है। देखो इनकी व्याख्या शंकराचार्य जी ने काफी अच्छे ढंग से की है। शंकराचार्य जी से एक बार किसी ने पूछा कि हे प्रभु ये बताइए कि जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही जीव हूँ। जीव वो है जिसमें अज्ञानता रहती है, वरना वो जीव
यदि ज्ञानी हो जाए तो वो खुद ब्रह्म हो जाता है ना। तो जब उनके शिष्य ने पूछा कि ब्रह्म क्या है, तो उसने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। फिर शिष्य ने कहा कि मैं कौन हूँ फिर? तो फिर शंकराचार्य जी का जवाब था कि तत्त्वमसि, यानी कि तुम भी वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मतलब उनके शिष्य ब्रह्म को ढूंढ रहे थे कि तुम भी वही हो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो फिर उनके शिष्य ने कहा कि ये सृष्टि क्या है, ये सृष्टि क्या है? तो फिर शंकराचार्य जी ने कहा सर्व खल विदम ब्रह्म, क्योंकि सृष्टि भी ब्रह्म में है। सर्व खल विदम यानी कि संपूर्ण सृष्टि, सर्व खल विदम ब्रह्म की संपूर्ण सृष्टि भी ब्रह्म में है। क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि जिसको वो ब्रह्म की जानकारी हो जाती है उसको चारों ओर ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आता है, इसलिए वो बोलता नहीं है। वो क्या बताए, किसको बताए? उसको तेरा और मेरा जो है वो मिट जाता है ना। तो ये बात तत्वमसि भी अद्वैतवाद की बात करती है। सॉरी, इसके अलावा एक मिलता है अयम आत्म ब्रह्म, अयम आत्म, अयम आत्म ब्रह्म, है ना। अयम आत्म ब्रह्म, है ना। अयम आत्म ब्रह्म का मतलब होता है विद्यार्थियों, अयम आत्म ब्रह्म का मतलब होता है कि मैं ही आत्मा हूं ना, या आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्म ब्रह्म का मतलब होता है आत्मा ही ब्रह्म है ना। अयम आत्म ब्रह्म, अयम आत्म ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। और अयम आत्म ब्रह्म का जो जिक्र मिलता है, वो जिक्र तो खैर इसमें हुआ है, लेकिन मूल रूप से यह है मांडुक्य उपनिषद का हिस्सा है। अयम आत्म ब्रह्म जो है मूल रूप से मांडुक्य उपनिषद का है, ठीक है। मांडुक्य उपनिषद का है, ठीक है, मांडुक्य उपनिषद का है। बड़ा ही रट्टा मारने वाला है, इनकी व्याख्या करने बिठा दे तो बड़ा मजा आता है, लेकिन ये रटने वाली चीज है तो बड़ी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं ना। अयम आत्म ब्रह्म यानी कि मांडुक्य उपनिषद का है। इसके अलावा एक और बच रहा है, चार जो महामंत्र हैं, अयम अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्म ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना, यानी बुद्धि ही ब्रह्म है। हाँ, प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ठीक है, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण का है ये, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐत्रेय उपनिषद में, सॉरी ऐत्रेय ब्राह्मण क्या, ऐत्रेय उपनिषद में है, ठीक है। ऐत्रेय उपनिषद किसका उपनिषद है? आपके लिए सवाल है, ये बताइए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ऐत्रेय उपनिषद किस कौन से वेद का उपनिषद है? तो शुक्र रहस्य उपनिषद सॉरी सॉरी शुक्र रहस्य उपनिषद में विद्यार्थियों ये चार महामंत्रों का जिक्र मिलता है। ये चार महामंत्र हैं ऋग्वेदों के, ध्यान रखना, और इनका सुमिलित करने में आता है। देखो यही पूछा था सवाल, और इसमें शायद ये सुमिलित नहीं था या फिर ये सुमिलित नहीं था, इन दोनों में से कोई एक असुमिलित था, है ना। अभी जो हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग की एग्जाम हुई थी उसमें 12 सितंबर को, ठीक है। तो ये बात हो गई। तीसरा मैं जाऊं, सॉरी, तीसरा उपनिषद ग्रंथ लिखूं तो यहाँ पे एक मैत्रायणी उपनिषद आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? मैत्रायणी उपनिषद, ठीक है, मैत्रायणी उपनिषद, उपनिषद, ठीक है, मैत्रायणी उपनिषद आ जाएगा विद्यार्थियों। मैत्रायणी उपनिषद की भी कई विशेषताएं हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं मैत्रायणी उपनिषद की, तो इसमें एक तो त्रिमूर्ति की अवधारणा का जिक्र आता है ना। त्रिमूर्ति की अवधारणा में कौन कौन आते हैं? त्रिमूर्ति की अवधारणा में हमारे जो आते हैं वो आते हैं विद्यार्थियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश आते हैं, है ना। और इसके अलावा ये जो है सॉरी मैत्रायणी उपनिषद में नैराश्यवाद दर्शन का जिक्र भी इसमें मिलता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, एक तो त्रिमूर्ति की अवधारणा, है ना, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में कौन आते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, विष्णु व महेश, है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का उल्लेख मिलता है। की अवधारणा, है ना, की अवधारणा, त्रिमूर्ति की अवधारणा का जिक्र है एक तो, ठीक है। एक इसमें जो है विद्यार्थियों नैराश्यवाद है, नैराश्यवादी दर्शन का जिक्र मिलता है, नैराश्यवादी दर्शन का जिक्र है, ठीक है, नैराश्यवादी दर्शन का जिक्र है। मतलब नैराश्यवादी दर्शन क्या होता है कि निराशावादी, मतलब आस नहीं रहती, वो मतलब सकारात्मक सोच नहीं होती इनकी,
निराशावादी का मतलब होता है कि ये जो संसार है ना झूठा है, मिथ्या है, या ये जो संसार है ना दुखों का घर है ना। संसार क्या है? दुखों का घर है। ऐसा किसने माना? एक तो मीराबाई ने भी कहा कि संसार में दुख ही दुख है, महात्मा बुद्ध ने भी यही कहा कि संसार में दुख ही दुख है, और उपनिषदों में भी ये बात बताई गई है कि संसार में जो है दुख ही दुख है। निराशावादी दर्शन के जिक्र मैत्रायणी उपनिषद में किया गया है। कई बार साक्षात्कार में ये सवाल पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के दर्शन में और उपनिषदों के दर्शन में क्या समानता है, तो यही समानता है कि दोनों निराशावादी दर्शन का जिक्र करते हैं। कई बार मीराबाई को भी शामिल कर लेते हैं, तो मीराबाई भी इसमें आती है ना, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से निराशावादी दर्शन का जिक्र मैत्रायणी उपनिषद में होने से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह जो उपनिषद है ये बौद्ध काल से पहले का है ना। इस आधार पे का जिक्र है ना। तो इस आधार पर इसे बौद्ध पूर्व का माना जाता है ना। बौद्ध पूर्व का माना जाता है ना। बौद्ध पूर्व का जो है माना जाता है इसको, ठीक है। बौद्ध पूर्व का जो है इसको माना जाता है। मैत्रायणी उपनिषद को बौद्ध पूर्व का माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमको एक दो उपनिषद और हैं, इसके दो उपनिषद और हैं। एक है श्वेताश्वर उपनिषद और एक है तैत्तिरीय उपनिषद, है ना। वैसे मैत्रायणी उपनिषद में हमें दो तीन शासकों के नाम भी मिलते हैं, वो भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा विद्यार्थियों। इसमें कुछ शासकों के नाम मिलते हैं, जैसे जनक का नाम मिलता है, जनक का, राजा जनक का ना, कहाँ का शासक था? विदेह का शासक था, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। इसके अलावा यहाँ पे हमको जो है अशुपति का नाम मिलता है ना। अशुपति कहाँ का शासक था? अशुपति कैकेय का, है ना। कैकेय का शासक था, कैकेय का, ठीक है। इसके अलावा प्रवाहण जेवली, प्रवाहण जेवली का उल्लेख मिलता है। तो प्रवाहण जेवली था पांचाल का शासक, है ना, पांचाल का शासक। इसके अलावा यहाँ पे अजात शत्रु का भी जिक्र मिलता है विद्यार्थियों। किसका? अजात शत्रु का। अजात शत्रु कहाँ का शासक था? काशी का, काशी का शासक बताया गया है अजात शत्रु को, और इसका जिक्र भी मैत्रायणी उपनिषद में मिलता है, ध्यान रखना। सॉरी, कई बार ये शासक देकर और सामने इनके राज्य दे देंगे, विदेह, कैकेय, पांचाल, काशी, और इनको ऊपर नीचे कर देंगे, फिर कहेंगे कि इनको सुमेलित कीजिए, है ना। इस प्रकार का सवाल बन जाता है, तो आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखना विद्यार्थियों, ठीक है। तो अब ये हो गए 3 उपनिषद। अब मैं सॉरी एक दो उपनिषद और हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें हमारे क्या नाम से श्वेताश्वर उपनिषद है, उसका जिक्र करेंगे। तो श्वेताश्वर उपनिषद में जो है विद्यार्थियों पहली बार एक तो नवधा भक्ति का जिक्र मिलता है ना। किसका? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको ना, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ ना, इसको मिटा रहा हूँ सॉरी। देखो 3 हो गए। चौथा उपनिषद, चौथा जो उपनिषद है वो है हमारा श्वेताश्वर उपनिषद, ठीक है। कौन सा है? श्वेताश्वर उपनिषद। इसमें सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूंगा कि नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है, नवधा भक्ति का उल्लेख, नवधा भक्ति का उल्लेख, ठीक है। भक्ति क्या है विद्यार्थियों? 9 प्रकार की होती है ना। तो उस 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है यहाँ पे, ठीक है। 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किसमें मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा इसमें जो है हमको रुद्र यानी कि आत्मा और माया यानी भौतिक जगत का उल्लेख भी यहाँ पे मिलता है। आत्मा को रुद्र कहा है यहाँ पे ना। रुद्र मतलब आत्मा, है ना। रुद्र मतलब आत्मा, वे माया, माया क्या है? भौतिक जगत, है ना, भौतिक जगत, है ना, का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है ना, का उल्लेख मिलता है, ठीक है। श्वेताश्वर उपनिषद में विद्यार्थियों इतना ही मामला है, ठीक है। सॉरी, श्वेताश्वर उपनिषद में इतना ही है। इसके अलावा जो हमें एक उपनिषद मिलता है, तैत्तिरीय उपनिषद और मिलता है। तैत्तिरीय उपनिषद की हमने एक बात तो विद्यार्थियों पहले भी लिखी थी कि तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है ना, बीज ही ब्रह्म है, या जो है
अन्न ही ब्रह्म है, ये हमें पहले मैं लिखा चुका हूँ आपको। तो हम इसको और लिख लेते हैं 5वें नंबर पे, तैत्तिरीय उपनिषद है ना, तैत्तिरीय उपनिषद, ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद में सॉरी क्या मिलता है, एक तो जानकारी मिलती है कि अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, ठीक है, अन्न ही ब्रह्म है। तप को भी ब्रह्म कहा है, तप ही ब्रह्म है, ये भी कहा है, ध्यान रखना, तप ही ब्रह्म है, ठीक है, तप ही ब्रह्म है। इसके अलावा इसमें जो जानकारी मिलती है, अतिथि देवो भवै, अतिथि देवो भवै, है ना, अतिथि देवो भवै, ये मिलता है। और माता पिता, इनको भी देव कहा है, माता पिता, गुरु, गुरुजन, है ना, माता पिता गुरुजन देवो भवै, देवो भवै, है ना सॉरी। इसके अलावा शिक्षावल्ली का उल्लेख मिलता है, शिक्षावल्ली, शिक्षावल्ली क्या है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो किया जाता है दीक्षांत समारोह, मतलब शिक्षा पूर्ण होने पर जो दीक्षांत समारोह किया जाता है वो है शिक्षावल्ली, है ना, जो हमारे एनुअल फंक्शन टाइप करते हैं कॉलेजों में, ये क्या है, शिक्षा पूर्ण होने के बाद, शिक्षा पूर्ण होने के बाद किया जाने वाला, किया जाता था, ठीक है, किया जाता था, किया जाता था, ये एक तरीके से क्या था, दीक्षांत समारोह था ना, दीक्षांत समारोह, ठीक है, क्या था ये, दीक्षांत समारोह था। तो सॉरी, ये था विद्यार्थियों तैत्तिरीय उपनिषद सॉरी। तो आप इसको उतारें, ठीक है, आप इसको उतारें, आपने उतार लिया होगा। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, यजुर्वेद के बारे में हमने कंप्लीट और डिटेल चर्चा की, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, और इतना याद कर लोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। नेट की एग्जाम हो, प्रोफेसर की एग्जाम हो या स्कूल व्याख्याता हो, आसानी से आप यहाँ से सवाल जो है बाहर नहीं जाएगा। इसको आराम से पढ़ना, बेहतर तरीके से पढ़ना, बार बार पढ़ना, तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। यहाँ से सवाल पक्का आता है, ध्यान रखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।